बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के गांव में केले के ये खेत यहाँ के पूरे भू परिदृश्य या लैंडस्केप को तो बदल ही रहे हैं, साथ ही स्थानीय किसानों के जीवन स्तर में भी व्यापक बदलाव ला रहे हैं। एक तरफ केले का भरपूर उत्पादन हो रहा है तो दूसरी तरफ पैदावार सीधे बाजार से जुड़ गई है, न बिचौलिए और न ही भुगतान में देरी। कुछ समय पूर्व ऐसा होना एक सपने जैसा था और इस बदलाव के सूत्रधार बने हैं जीविका और उससे जुड़ी अरण्यक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलने वाले बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को स्थानीय रूप से जीविका के नाम से जाना जाता है और अरण्यक पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित किसानों के हित में काम करने वाली कृषि संबंधी उत्पादों से जुड़ी कंपनी है। जबरदस्त परिवर्तन की इस पटकथा के मुख्य नायक हैं किसान, जिन्होंने वैज्ञानिक कृषि को अपनाने का फैसला लिया और अरण्यक कंपनी के विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई सलाहों पर अमल किया। किसानों को केले की खेती शुरू करने से लेकर फल को खरीदने तक हर स्तर पर सहयोग और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है अनुकूल प्रजाति के पौधों का चयन। इसीलिए ग्रैंड 9 या G9 प्रजाति के पौधों का चयन किया गया, क्योंकि इसमें फसल भरपूर होती है तथा केले का छिलका मोटा होने के कारण ट्रांसपोर्ट के दौरान डैमेज भी कम से कम होता है। अरण्यक एग्री प्रोड्यूसर के विशेषज्ञ किसानों को खेत की सही जुताई से लेकर क्यारी बनाने और सही दूरी पर पौधा रोपित करने के बारे में भी बताते हैं। एक बार पौधे लग जाने के बाद दिन और महीने के हिसाब से उसकी देखरेख के बारे में किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे सिंचाई की विधि, तमाम तरह के रोगों से बचाव के लिए महीना दर महीना सही मात्रा में कीटनाशकों और खाद का चयन व प्रयोग। इसमें रासायनिक व जैव उर्वरक दोनों को ही संतुलित मात्रा में सही अंतराल पर प्रयोग करने के तरीके बताए जाते हैं। उचित देखरेख से पौधे स्वस्थ पेड़ों में बदलने लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब केले के पेड़ पर कली निकलती है, क्योंकि यहीं से फल बनने की शुरुआत होती है। इस समय बड को बीमारियों से बचाने के साथ अधिक उत्पादन के लिए भी तैयार करना होता है। पूर्णिया में केले की खेती करने वाले किसान अब इससे जुड़ी विधियों में पारंगत हो रहे हैं। बड अब धीरे धीरे बंच में बदलना शुरू होती है। बंच में फल के साथ फूल भी आते हैं। अगले चरण में इन फूलों को तोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। इसके बाद अरण्यक के विशेषज्ञों द्वारा सुझाए और उपलब्ध करवाए गए कीटनाशकों के मिश्रण से बंच स्प्रे किया जाता है और ये नियमित रूप से किया जाता है, जिसका उद्देश्य पूरे बंच को रोग मुक्त रखकर अधिकतम फल उत्पादन योग्य बनाना होता है। पूरा बंच आने के बाद इसको पॉलिथीन से ढककर इस तरह बांध देना कि जब भी जरूरत हो इसको हटाकर स्प्रे किया जा सके। इससे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स अधिक प्रभावी तो रहते ही हैं, साथ ही मौसम की मार से भी सुरक्षित रहते हैं। बंच का ख्याल रखने के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि फल वाले पेड़ की जड़ के आसपास खरपतवार या दूसरे छोटे पौधे न रहें। इससे पूरा पोषण मिलने में बाधा आती है। इसलिए समय समय पर जड़ के आसपास के पौधों को सही विधि से काटकर नष्ट किया जाता है। फलों से भरे बंच का भार 40 से 45 किलो तक हो सकता है। अतः 8वें 9वें महीने में केले के तने को बांस का सहारा देना जरूरी होता है, क्योंकि केले के पेड़ का तना इतना अधिक बोझ वहन करने में सक्षम नहीं होता है। उचित देखरेख के बाद केले के बाग पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अब समय है इन केलों को बाजार तक पहुंचाने का। यहाँ भी जीविका के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में मदद की जाती है। अरण्यक के कर्मचारी स्वयं खेतों तक पहुंचकर केलों को सुरक्षित बाजार तक पहुंचाने का काम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करते हैं। फलों के अलग अलग छोटे बंच बनाकर उन्हें साफ करना,
फिर तौलकर आधुनिक तरीके से पैक करके ले जाना। इतना ही नहीं, इन केलों को पकाने के लिए कार्बाइड के स्थान पर प्राकृतिक एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। इस तरह किसानों को सारी सुविधा उनके बागों तक देकर जीविका ने केले के खेतों को सीधे बाजार से जोड़ दिया है और किसानों की समृद्धि की राहें खोली हैं। इस तरह राज्य सरकार की जीविका परियोजना के तहत अरण्यक एग्री प्रोडक्ट ने किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक विधि से केले की खेती में प्रशिक्षण और सहयोग के साथ उत्पाद का उचित और समय पर भुगतान देकर उनकी खुशहाली के द्वार खोल दिए हैं। पूर्णिया जिले के किसानों ने भी समय के साथ बदलाव को स्वीकार करके दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।